भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए, एक तो हमने चर्चा की थी कि प्रातः काल की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। ये चौथे अध्याय का विषय है। तो आजकल के हिसाब से जैसे मनुस्मृति है, ऐसे किसी ने व्यंग लिखे हैं, उसका नाम रखा है टुडे स्मृति। मनुस्मृति की तरह टुडे स्मृति। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो वो कहता है, मनु महाराज तो कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थ नियमच। कहते हैं कि मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? मतलब सूर्योदय से घंटा भर पहले। कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए सूर्योदय से पहले? बाद में उठने में क्या परेशानी? गलत। ऐसा है कि मनुष्य का शरीर जो है प्रकृति से निर्मित है, और प्रकृति में जब जागृति होती है तो शरीर में स्वाभाविक रूप से होती है, और प्रकृति में स्तब्धता होती है तो शरीर में होती है। तो सूर्योदय के साथ शरीर स्वयं जाग जाता है, मतलब उसकी क्रियाएं जो हैं प्रकृति के अनुकूल, क्योंकि सूर्योदय के होते ही वातावरण बदलेगा, और जैसा वातावरण होगा वैसा शरीर की क्रिया होगी। तो यदि आप सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं तो आप विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, और प्रकृति विपरीत दिशा में जा रही होती है। हाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी साइकिल। वो साइकिल कब बनेगी? जब प्रकृति से आपका तारतम्य बैठेगा। यही तो है बॉडी साइकिल, और क्या बॉडी साइकिल? आप उल्टा चलेंगे तो साइकिल कैसे होगी? तो जो लोग देर तक सोते हैं उनकी शरीर की क्रियाएं विपरीत दिशा में प्रभावित होती हैं। जो रासायनिक परिवर्तन शरीर में होते हैं वो नुकसान देने वाले होते हैं। जितने मल निकलने चाहिए थे वो निकले नहीं, और सूर्योदय हो गया तो उन पर जो क्रिया होगी वो शरीर के अनुकूल नहीं होगी, शरीर को वो नुकसान देने वाली होगी। एक दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक आदमी है, मतलब किसी आश्रम में नहीं रह रहा है या एकांत जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, एकांत जीवन व्यतीत कर रहा है तो अपनी दिनचर्या रख सकता है। लेकिन कोई घरेलू आदमी है, सामाजिक आदमी है, दफ्तर का आदमी है, तो उसके अपना जीवन बहुत थोड़ा रहता है। कितना रहता है? वो अकेला रहता है, उतना ही उसका अपना जीवन है। जैसे ही घर वाले जाग जाते हैं तो फिर उसका अपना कुछ नहीं है। कुछ बच्चे आ जाएंगे, कुछ मित्र पड़ोसी आ जाएंगे, घर के लोग आ जाएंगे, तो कुछ उनके काम करोगे, कुछ कराओगे, फिर आपका जिस समय नहीं है। फिर आपका समय कौन सा? सवेरे 4 बजे से 7 बजे के लगभग।
क्योंकि देर से सोने वाले आप पर मेहरबानी कर लेते हैं तो साथ तो मान लो। उस समय में आप चाहो तो स्वाध्याय करो, व्यायाम करो, उपासना करो, संगीत सीखो, कोई और जो भी काम आपको व्यक्तिगत रूप से करना है वो काम करने का आपका समय है 4 बजे से 7 बजे के बीच में। इसके बाद जैसे ही बाहर घंटी बजनी शुरू हो जाती है, दरवाजा खटखटाने लगते हैं, फिर आपका समय समाप्त। अब मजदूरी पर चढ़ गए। सबसे पहले शहरों में तो दूध वाला जगाता है और उससे लड़ाई शुरू होती है। कितनी विचित्र बात है कि हम दूध वाले से लड़ते हैं। किस किस मुद्दों पर लड़ते हैं? ये कह रहे हैं कि एक तो पानी मिलाता है। अब तो पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा यूरिया से बनाते हैं, झगड़ा ही खत्म है। मैं दिल्ली में ईसापुर गांव में जा रहा था, वहां के कृष्ण सिंह जी के परिचित आए भी हैं कोई यहाँ। तो गांव में से एक में से गुजर रहे थे, ईसापुर के पास कोई गांव है, मैं भूल गया उसका नाम। तो मेरे साथ बैठे हुए सज्जन कहने लगे, जी इस गांव की खूबी जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले इसमें जानवर नहीं है पर दूध बहुत होता है, और बोले हजारों लीटर दूध रोज डेयरी में जाता है, और आप बड़ी खुशी से सवेरे थैली लेकर आ जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। न गाय पालनी पड़ी, न भैंस पालनी पड़ी, न चारा खिलाना पड़ा, न पानी पिलाना पड़ा, न सफाई करनी पड़ी, और आराम से दूध मिल गया। ठीक है ना? वो दूध 2 तरह से गलत होता है। एक तो बनाया जिस चीज से गया है वो गलत है, यूरिया है, पाउडर है, ये साबुन है, इनको मिला करके बनाते हैं। तो उस दूध को पी के आप कितने महान बनने वाले हैं वो आप देख लो। कोई कितना भी पैसे वाला हो, यदि उसके पास अपना पशु नहीं है तो गरीब है, बहुत गरीब। क्यों? कपड़ा ही तो पहन सकता है, खा तो नहीं सकता। तो जिसको कपड़ा न मिले वो ज्यादा गरीब है, जिसको खाना न मिले वो ज्यादा गरीब है। क्यों साहब? हम सब बहुत अमीर बैठे हैं ना, मतलब बाहर जाते हैं तो ना अपने को घी मिलता है ना दूध मिलता है, मक्खन मलाई तो बात ही दूर की है। क्यों? कि अब वो यूरिया पी रहे हैं कि अगले का पैसा खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। हमने तो यही ज्यादा अच्छा समझा, भैया अपना पैसा मत बिगाड़, हमें सेहत मत बिगाड़, आराम से ठीक है। जिसके बिना काम नहीं चलते उतनी बेईमानी, उतनी बुरी चीज कर लेते हैं। लौकी में लौकी इंजेक्शन लगा के खिलाएगा तो खा लेंगे, और कुछ उपाय नहीं है। तरबूज लाल करना है तो इंजेक्शन लगाना है, लौकी बड़ी करनी है तो इंजेक्शन लगाना है। तो आप यदि खान पान के मामले में आपके पास अपने साधन नहीं हैं तो गरीब लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? नहीं है ना गरीब? आप थैली लेकर आते हो तो आप गरीब हो, आप थैली का दूध लेकर आते हो तो आप गरीब हो। आप मानो या मत मानो, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें है क्या। पिछले दिनों टीवी पर दिखाया, अजमेर और क्या नाम जयपुर और दिल्ली के बीच में जंगल में घी बन रहा था। जितने मुर्दे जानवर थे उबाले, उसमें सेंस डाला और डब्बा बंद किया और सील लगाई, वीटा है कि गोरस है कि क्या है, और 1000 डब्बे ले लो सीधे शादी, भाई देसी घी में बन रहा है, माल खाओ। कुछ नहीं होता। बोले कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई कैसे पता कि आप जो खा रहे हो ये देसी घी है? मैंने कहा देसी घी के पैसे दे रखे हैं, और क्या पता है उसमें? कुछ भी पता नहीं, बनाने वाला जाने, भगवान जाने। तो इसलिए हमारी आधुनिकता जो है ना,
हमें लोग तो कहते हैं कि हम संपन्न होते जा रहे हैं, और मैं हर एक कदम पर अनुभव कर रहा हूं कि हम गरीब होते जा रहे हैं। जिसको हम गरीब कहते हैं, यदि वो खेत में रहता है, उसके घर में गाय भैंस है, उसको बेचने का लोभ और शराब पीने का लोभ नहीं है, नहीं तो आदमी वो क्या करता है मालूम है? ड्रम में दूध लेके जाता है, दारू की बोतल लेके आता है। अब उसका तो मैं भी क्या कर सकता। तो हम दिन प्रतिदिन हर मामले में गरीब होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं मकान बड़ा बन गया इसलिए हम अमीर हो गए, सड़क अच्छी हो गई इसलिए हम अमीर हो गए, हमारे पास गाड़ी बड़ी हो गई इसलिए हम अमीर हो गए, हमारे घर में एयर कंडीशन लग गया इसलिए हम अमीर हो गए। एयर कंडीशन लग गया इसलिए तो अमीर हो गए, पर आप कहीं जाने लायक नहीं बचे इसलिए क्या हो गए? मतलब उनसे कहो ना जी बाहर थोड़ा, भाई साहब आदत नहीं रही, अब नहीं जा सकते, गाड़ी एयर कंडीशन हो तो चले जाए। पहले बस मिल जाती थी तो भाग्य लगता था, चलो बस मिल गई, पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। और अब स्तर हमारा बढ़ रहा है। एक विचित्र सी बात अनुभव करता हूं मैं, आप उसके साथ देखो बांटो, कि जिन जिन चीजों को हम सुख समझते हैं, आपने ये कड़ा सा बिस्तर लग रहा था, आपने गद्दा बिछा दिया, ये गद्दा भी अच्छा नहीं लगा तो आप कहीं से बड़ा सा गद्दा खरीद के लाए। कई घरों में जाते हैं तो आदमी का नहीं पता लगता गद्दे में कहां गया, नहीं होता ऐसा। अच्छा चलो यदि ये सुख है मान लेते हैं, उस आदमी को 30-35 साल की उम्र के बाद डॉक्टर वहां सोने को मना क्यों करता है? डॉक्टर कहता है नरम चीज पर मत सोना। तो बताओ सुख फिर क्या सुख हुआ? सोफा बहुत अच्छा था, बैठते थे तो 1.5 फीट नीचे जाता था, लेकिन वो कहता है नहीं, जो कड़ी कुर्सी है ना उस पर बैठो। तो फिर सुख किस में हुआ भाई? इसमें हुआ कि उसमें हुआ? जब वापस वहीं आना है तो फिर ऐसे रास्ते जाने से फायदा क्या है जिसमें कुट पीट के आ जाओ? तो हमारे जितने मूल्य हैं ना वो सब गड़बड़ है, क्योंकि उनका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता, न शरीर के अनुकूल है, न मन के अनुकूल है, न बुद्धि के अनुकूल है। तो दिनचर्या में जो बात हमें याद रखनी है वो जितनी स्वाभाविक हो उतनी अच्छी। तो अब स्वाभाविक तो प्रकृति होती है और तो कुछ होता नहीं। तो प्रकृति से यदि आपका तादात्म्य बन सके, स्वाभाविकता बन सके, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। तो जाग के क्या करना चाहिए? कहता है धर्मार्थौ चानु चिंतयेत, धर्म और अर्थ पर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं भी एकांगी बात नहीं कही कि भगवान ही भगवान सोचना, ऐसा नहीं बोला, यहाँ तो कहा है अर्थौ चिंतयेत। और तीसरी कहता है काय क्लेशांश्च तन्मूलान। अच्छा दुनिया की बहुत चिंता हम करते हैं, बड़ी खबर रखते हैं, लेकिन पहले दिन जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर की चिंता नहीं करते, क्योंकि ये फालतू मुफ्त में मिला हुआ है ना, इसलिए नहीं करते। एक दिन मैं गया, एक किसी जगह कार्यक्रम में व्याख्यान दे रहा था। वो कह रहे थे जी हमारी जो पत्नी है ना वो बहुत अच्छी है, हमारी माँ ऐसी है कि जी जब तक सारे घर के लोग नहीं खा लेते तब तक वो खाती नहीं है। मैंने कहा थोड़ा रुक जाएगा। मैंने कहा तेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? कि घर में सबको खिलाकर खाती है। ठीक है, ये परिभाषा ठीक है। मैंने कहा फिर तू अच्छा है कि नहीं है?
भाई तू अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि तू अच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, खिलाकर खाना पड़ेगा ना। तो जो खिलाकर खाता है वो अच्छा है, ये नियम बना, तो इसका उल्टा करने वाला कौन होगा? फिर क्या बड़ाई कर रहा है फालतू की, फिर ये बोलना मैं सबसे घटिया आदमी हूं। मतलब देखो, कभी संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, बड़ाई के नाम पर बड़ी उल्टी उल्टी बातें की जाती हैं। मनु महाराज कहते हैं कि घर के मालिक को कब खाना चाहिए? जब बोले उसका नौकर खा ले। मानोगे इस बात को? मैं आपको कहूँगा तो प्रमाण भी दे दूंगा। लेकिन हम क्या समझते हैं कि सबसे बाद में खाने के लिए हमारी गृहिणी बची है, वो खाती रहेगी और वो खा लेगी तो बस उसका पुण्य तो हमको मिल ही जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, महिला जो है ना बुखार में पड़ी है और आदमी महाशय दफ्तर से आ रहे हैं, तो वो ये करते कि बुखार में पड़ी है तो क्या है, चाय तो बना ही सकती है ना, नहीं? अच्छा, वो बीमार पड़ जाए तो ये चाय बनाएगा? ऐसी मानसिकता क्यों भाई? अच्छा, कुछ काम हमने ऐसे बांट रखे हैं कि महिला कपड़े धोती है तो लगता है कि ठीक है इसका काम है, कर रही है। कोई आदमी साड़ी धोता मिल जाए तो खबर बन जाती है। एक दिन पानी नहीं आया जयपुर में, तो अब नल, सार्वजनिक नल पर कौन जाए, तो मिनिस्टर साहब जो है ना वो साड़ी पेटीकोट लेके बाहर धोने आ गए, तो उसका अखबार में छप गया। अरे बोले भाई, या तो वो धोने जाती है, मैं जाता, दोनों में से एक को तो जाना पड़ता, तो यही ज्यादा बेहतर लगा कि मैं ही धोला। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि कुछ काम महिला के ही हैं, वो आदमी करेगा तो उसकी इज्जत घट जाएगी। हाँ, कहीं भोजन बनाता मिल जाए। एक दिन यहाँ मुझे सोफिया कॉलेज है, वहां व्याख्यान देने जाना पड़ा, तो थोड़ी देर हुई, तो वैसे ही मैंने चुटकी लेने के लिए वहां के छात्राओं से एक बात की। मैंने कहा तुम्हें पता है मुझे देर क्यों हो गई? मैं क्यों हुई? मैंने कहा मैं बर्तन मांज रहा था ना, तो सारे मांज के आने थे, तो वो सारे हंस पड़े। मैंने कहा क्यों भाई? कोई महिला बर्तन मांजती है तो कोई नहीं हंसता, लेकिन यदि कोई पुरुष मांज दे, धो दे तो हंसने लगते हो। इसमें क्या अंतर है? तो चाहे भोजन बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, हाँ, चाहे बच्चे को खिलाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, ऐसे ऐसे काम। मैंने कहा यदि सचमुच में ये काम महिला के हैं, तो मैंने पूछा कि होटल में कौन करता है? होटल में कौन करता है? वहां तो महिला नहीं करती। क्यों? इसका गणित क्या है मालूम है? जो फोकट के काम होते हैं वो औरत के जिम्मे है, और जिनसे पैसा मिलता है ना, वो काम आदमी अपने जिम्मे रखता है। नहीं, गलत है? हाँ, इसमें अहंकार तो रहता ही है। तो तू करती क्या है? दिन भर बैठी रहती है, दो रोटी बना दी, क्या हो गया? लेकिन एक ने गणित बड़ा अच्छा लगाया। वो कहते हैं कि चलो घर की सफाई करने के लिए एक आदमी रखो, उसकी इतनी तनख्वाह, भोजन बनाने के लिए रखो, उसकी इतनी तनख्वाह, कपड़े धोने के लिए रखो, उसकी इतनी तनख्वाह। मतलब घर के जितने जितने काम है, यदि वो सारे काम के पैसे देने पड़े तो महाशय जी का क्या हाल होगा? तनख्वाह बचेगी? ये भाई ये काम मैं कर दूंगी, पर इस काम के लिए तू किसी को पैसे देता तो कुछ कराता ना, तो उतने उतने पैसे इस काम के तो मुझे दे दे। तो बाबू के पास पैसे कितने बचेंगे? कुछ नहीं बचने वाले। तो वो कहता है तुम्हें तो कुछ काम नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे काम से पैसा आता दिखता नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं करता पर तनख्वाह ला कर तो देता हूं ना। तो आदमी में ये जो कमाने का अभिमान है, इसने उन कामों को तुच्छ बना रखा है।
मैंने कहा 5 स्टार में खाना कौन बनाता है, चाहे उसको आता कुछ भी नहीं हो, पुरुष बनाता है। अजी हेड कुक है, घर में हेड कुक बन जाने में क्या परेशानी है? हाँ, लॉन्ड्री चलाते हैं साहब, है क्या, कपड़ा ही तो धोता है, लॉन्ड्री चलाता है। हाँ, क्या चीज? टुडे स्मृति सुनोगे? वो तो व्यंग है, सुना दूंगा। तो मूल चीज क्या है कि हमारा जो विभाजन है ना कार्य का, वो उचित नहीं है। अच्छा, लाभ की दृष्टि से देखो, भोजन आप पहले करोगे और काम आप करोगे नहीं। मतलब हमारे से कभी ये ध्यान ही नहीं होता कि भोजन आप 2 आदमी साथ ले आए, सूचना आपने नहीं दी। अभी मानते हो कि हमारी पत्नी तो योग्य है, 2 आ जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ठीक है। लेकिन ये कभी सोचने की जरूरत पड़ती है कि पीछे रहने वाले को कुछ मिला कि नहीं मिला, घर में कुछ बचा था कि नहीं बचा था, ये कौन देखता है। इसका एक उदाहरण मजेदार देता हूं। एक बार एक महिला से कहा कि तुम फालतू के व्रत करते हो, खाने के बहाने बनाते रहते हो। अरे बोले मूर्ख हो, वैसे तो खाते नहीं, हम व्रत के बहाने खा लेते हैं, तो तुम्हें वो भी अखरता है क्या? बोले व्रत के बहाने 2 फल हमने खा लिए तो वो भी सेध है क्या तेरे? तो कभी कभी मनोविज्ञान बड़ा विचित्र बनता। तो मनु महाराज कहते हैं कि भाई हमें घर में जो भी सुविधा और असुविधा है, होनी तो है, उसका विभाजन इस तरह का होना चाहिए कि जो समर्थ है वो असुविधा ज्यादा उठाए, जो असमर्थ है उसको असुविधा कम मिले। लेकिन हमने तो बांट दूसरी तरह से रखा है। और ये मजेदार बात बताऊं क्या है, इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतें सबकी दुख पाने के लिए बनी हुई है। नहीं, मैंने बताया था शायद आपको या कहीं और बताया होगा। एक मुसलमान से पूछा, मैंने कहा भाई इसको तू गर्मी में बुर्का पहनाता है, या कोई अकल की बात है क्या, क्यों पहनाता है? अरे बोले तो खुदा ने कहा है बुर्का पहनना चाहिए, हिफाजत होती है। मैंने कहा किससे हिफाजत होती है? औरत को कोई करने से रही, मारने से रही, धमकाने से रही। बोले आदमी से होती। मैंने कहा अपराध किसने किया फिर? कौन है अपराधी? आदमी। उनका दंड किसको दे रहा है? मैंने कहा ये कौन सा न्याय है? मैंने उससे एक फिर कहा, मैंने कहा चल तेरे मोहम्मद साहब एक बार में अकलमंद थे, वो ये मानते थे कि पुरुष तो अपराध करता है पर महिला अपराध नहीं करती, नहीं तो महिला अपराध करती तो पुरुष को बुर्का पहनना पड़ता। तो ये जो न्याय नहीं है, ये विभाजन जो है शोषण प्रधान है। तो इसको, और हम इसको अच्छाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर घर में जो महिलाएं बीमार होती हैं, पता है क्यों होती हैं? ज्यादा भूखे रहने से। बच्चे को खिलाना है कि पति को खिलाना है कि सास को खिलाना है, खिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उनके खाने का समय जो सवेरे से दोपहर हो जाता है, तो उसके कारण से उनके पाचक रस जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। खासतौर से गांव में उन महिलाओं को मैंने देखा है जो गोबर वोबर उठाने में बहुत समय लगाती है ना, भाई झाड़ू लगाओ, ये लगाओ, फिर नहाओ, फिर कुछ बनाओ, सबको खिलाओ, फिर खाओ। तो उनको क्या होता है जी, जलन हो रही है जी। अरे हो नहीं गए, वो तो मतलब आंच तो जलती हो और उसमें आप कुछ पकाओ नहीं, तो फिर आंच तो जलाएगी और क्या करेगी। तो दिनचर्या पर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। काय क्लेशाश्च तन्मूलान, शरीर में कोई कष्ट हो रहा है एक, और वो कष्ट क्यों हो रहा है इसका ज्ञान होना चाहिए। और हम शरीर के कष्ट को तब तक ध्यान नहीं देते जब तक मजबूर नहीं हो जाते।
डॉक्टर के पास जाना है जाना है जाना है, आज कोई आ गया, कल किसी के यहाँ जाना है, परसों शादी है, परसों ऐसा है। जिस दिन पैर उठना बंद हो जाता है ना, उस दिन कहते हैं डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि अब तो उठ ही नहीं सकता। कहता गलत है। प्रतिदिन सोचो, प्रतिदिन काय क्लेशाश्च तन्मूला, इस काया को क्या कष्ट है और उस कष्ट का कारण क्या है, और उससे बहुत अंतर पड़ेगा। अंतर क्यों पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति कार लेकर आया ब्यावर से, एम्बेसडर कार थी, एक गांव घर में खड़ी थी। मैंने कहा यार ये कार आजकल आती तो है नहीं, पर ये बिल्कुल नई क्यों लग रही है? वो बोला जी बाबूजी ने आज तक ये कार किसी दूसरे के हाथ में नहीं दी, ऐसी है जैसे अब भी कंपनी से निकाली। और बोले साल हो गए, पता नहीं 15 हो गए कि 20 हो गए। तो देखभाल करने से मकान बचता है, देखभाल करने से गाड़ी बचती है, देखभाल करने से कपड़े बचते हैं, देखभाल करने से सामान बचता है। तो इस बेचारे शरीर ने क्या अपराध किया है जो आप इसकी देखभाल नहीं करना चाहते? देखभाल करते हो तो कितनी लिपा पोती की, लिपस्टिक पाउडर की, तेल साबुन की, शैम्पू की, उससे क्या होने वाला है? बाल से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो और अंत में गंजे हो जाते हो। मतलब क्या? संपत्ति के लिए बहुत समय लगाया ना, हाँ बड़ी अच्छी संपत्ति भगवान ने दी, खूब शैम्पू से धोया, ये किया वो किया, पर उड़ गए। अब भी तो रहते हो। इतनी मेहनत उतनी करो जितनी जरूरी है। फालतू की मेहनत क्यों करते हो? फालतू की मेहनत करते हो जिससे शरीर को लाभ नहीं है। देखो जी, आप पर मैं टिप्पणी कर नहीं रहा, पर इनकी बात कह रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना। ये जब बाल रंगते हैं ना, तो मैं इनसे पूछता हूं तुम्हें भगवान से कुछ ऐतराज है? भगवान से ऐतराज है क्या? सफेद बाल अच्छा नहीं लगता? मुझे तो अच्छा लगता है। जो सहज है, जो प्राकृतिक है, उसमें क्या बुरा है? कहते हैं कि उससे आदमी जवान लगता है। मैंने कहा होता है कि लगता है? तो होना पसंद करते हो कि लगना पसंद करते हो? लगना तो दूसरे के साथ धोखाधड़ी है, और कोई तुम्हारे बाल रंगने से घास नहीं डालने वाला। आप ये समझो कि आपके बाल रंगने से घर वाले को तो पता है कि आपके बाल सफेद हैं, और बाहर वाले को लेना देना क्या है आपसे? तो मैंने उससे कहा भले आदमी, तेरे बाल सफेद हो जाए, तू गंजा हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, तेरी घरवाली छोड़ के जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और रंग लेगा तो दूसरी आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर फालतू में परेशान हो रहा है, क्या मतलब है? बाहरी कोशिश चल रही है। मतलब कोशिश वो होनी चाहिए जो इसको मजबूत बनाए, स्वस्थ बनाए। आप व्यायाम करो, आप संध्या करो, आप सही भोजन करो, थोड़ा इसका चिंतन करो, इसको फालतू में थकाओ मत, इसको फालतू में आलस्य में डालो मत। ठीक ठीक इसको काम लोगे तो जैसे मशीन आपका सहयोग देती है, उससे अच्छा ये दे देगा। अब मजबूरी में करना पड़ता है कि टांग लगानी पड़ती है, लगवानी तो पड़ेगी, उसमें तो कोई बात नहीं है। चश्मा लगाना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो अच्छी की जा सकती है। थोड़ा देर से लग जाएगा और क्या हो जाएगा, थोड़ी दृष्टि धीरे धीरे घटेगी, एकदम नहीं घटेगी। तो इसलिए मनु महाराज ये कहते हैं कि दुनिया में तुम्हारे लगे कुछ सोचने जैसा है ना, जिसके बारे में आत्मा की दृष्टि से तो परमात्मा सोचने जैसा है, और दुनिया की वस्तुओं में शरीर सोचने जैसा है, और कोई चीज दुनिया में सोचने लायक है ही नहीं, बाकी तो हो जाएंगी। और यहाँ उल्टा धंधा चल रहा है, खाते जाते हैं, फायदा किसको पहुंच रहा है कुछ पता नहीं। तो इसलिए दूध, घी, फल, सब्जी,
अब जैसी हैं उनमें कितना आप अच्छा चुन सकते हो, ये आपके बस की बात। कोई पैसे वाला मिलता है तो मैं उसे एक बात जरूर कहता हूं, मैंने कहा तेरे कोठी कितने की है रे? 50 लाख की है, करोड़ की है। मैंने कहा घर में गाय रखता है? आज ही नहीं रखता। मैंने कहा फिर क्या करेगा इस करोड़ का? तुझे खर्च कर, भाई जानवर में खर्चे से ही डरता है आदमी, तुझे खर्च करने में परेशानी नहीं है तो 2 गाय क्यों नहीं रख लेता? मनोरंजन के लिए फार्म हाउस बना ले, तेरी शान भी हो जाएगी, घर में दूध भी हो जाएगा। लेकिन हमारे घर में क्योंकि दूध का रिवाज ही नहीं बचा पीने का, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, और जितना चाहिए बाजार से मिल जाता है। तो इसलिए शरीर पर हम हर तरह से कम ध्यान देते हैं, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आदमी ध्यान देता है तो किस पर देता है कि अंडा खाने से ताकत आएगी, मछली खाने से आएगी, मांस खाने से आएगी, कैसे आएगी मैं पूछता हूं उससे। बच्चे एक दिन एक घर में बहस चल रही थी, वो बोले जी मांस खाने से ताकतवर होते हैं। मैंने कहा जितने मांस खाने वाले हैं सब पहलवान हो गए गामा, वो भी ऐसे थप्पड़ मारो तो गिर जाएं। तो मांस खाने से ताकत होती है, ये तो क्या तर्क हुआ? इस तर्क में तो कोई ताकत नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि ताकत इस दुनिया में कहां से आती है बताओ? इस दुनिया में ताकत कहां से आती है? प्रकृति में मतलब ताकत का स्रोत कौन है? सूर्य है। मतलब दुनिया में जितनी ताकत है वो सब कहां से आई है? सूर्य से आती है। क्योंकि ऊष्मा जो है, ऊर्जा है, वो सूर्य के पास है और किसी के पास तो है नहीं। वो ऊर्जा को कौन लेता है? ऊर्जा को कौन लेता है? वनस्पति। और कोई चीज ऊर्जा को ग्रहण नहीं करती। ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और ऊर्जा को सबसे अधिक ग्रहण करने वाली कोई वस्तु है तो वो है वनस्पति। अच्छा, बकरा वनस्पति है कि वनस्पति को खाकर जीने वाला है? तो ताकत वनस्पति में होगी कि बकरे में? क्योंकि वो तो ऊर्जा को उसने उपयोग में लिया है, तो उससे बने पदार्थ में तो ऊर्जा उतनी नहीं हो सकती जितनी ऊर्जा उसने उस वस्तु से प्राप्त की है। तो मैंने कहा भले आदमी, जब ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और सबसे अधिक ऊर्जा लेने वाली वस्तु वनस्पति है, तो फिर मांस में ऊर्जा कहां से आ गई? सोची गलत है, क्योंकि ये व्यापार है, और ये व्यापार जो है मनुष्य को उसकी स्वाद की, इसकी प्रवृत्तियों के कारण से, मतलब अच्छाई और बुराई में एक झगड़ा है। अच्छाई में फायदा नगद होता है और ज्यादा होता है बुराई में, और अच्छाई में फायदा उधार में चलता है और बहुत धीमे होता है। मैं कहूं जी आपसे सच बोला करो, मुझे क्या मिलेगा? एक बड़ा सा विज्ञापन छापूं अखबार में कि आप व्यायाम करो, आप सच बोला करो, आप स्वाध्याय करोगे तो मेरे विज्ञापन के पैसे तो जरूर लगेंगे, पर मुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये छापूं कि मेरी बीड़ी पियो, ये बहुत बढ़िया है, तो विज्ञापन के बाद मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? तो जितने व्यसन हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो मनुष्य को जल्दी आकर्षित करती हैं। उनसे जो सुख का अनुभव होता है वो तत्काल होता है, जो हानि है वो दूर जाती है। तो इसलिए उस ओर आदमी जल्दी चला जाता। अच्छा सोचो, बीड़ी में उधार करता है कोई? शराब में कोई उधार करता है? गांजा, भांग, सुल्फा, तंबाकू कोई उधार करता है? मतलब जितने बुराई के धंधे हैं उनमें उधार नहीं होता। हाँ ठीक बात है,
मतलब कितने भी दाम बढ़ जाए वो जाकर ये नहीं कहता कि यार तूने दाम क्यों बढ़ा दिए बोतल के। ये दूध वाले को तो रोज शिकायत करते हैं तूने दाम कैसे बढ़ा दिया। उसको लगती नहीं महंगी हो, मतलब जो चीज वो लेना नहीं चाहता ना वो महंगी लगती है, जो उसे लेना चाहता है ना उसे महंगी नहीं लगती। किसी भी कीमत पर लेनी है उसे वस्तु आवश्यक लगती है, धन कुछ नहीं। यहां धन ज्यादा लगता है, वस्तु आवश्यक नहीं लगती, इसलिए वो सोचता है कि धन ज्यादा देना पड़ रहा है वस्तु के लिए, ये समस्या रहती। तो इसलिए बुराई जो है वो बुराई में नहीं, एक नहीं है। ऐसा है कि बुराई में क्या होता है कि बुराई अब भौतिक है, भौतिक साधनों को पैदा करती है, भौतिक साधनों से व्यवहार में आती है। तो इसलिए आमदनी ज्यादा होती है, जल्दी होती है, बहुत होती है, तो इसलिए वो चीजें बढ़ती है। और अच्छाई का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, उसको पालन करने में कठिनाई होती है, उसको कहने वाले को भी कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उसका प्रचार कम होता है, उसको लोग कम मानते हैं, उसको कम इसलिए स्वीकार करते हैं। क्या फायदा मिलेगा क्या, ये अंतर है दोनों। लेकिन परिणाम में यदि आदमी सोचेगा या जाएगा तो लाभ किसमें है? बुराई में तत्काल लाभ दिखाई देता है। मतलब यदि शराब पीना अच्छा है तो हर पहलवान शराब क्यों नहीं पीता? हर पहलवान को दूध की जगह शराब पीनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? हाँ, कोई शराब पी के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने से पहले 2-4 बोतल पी के जाता है क्या? पीने से पल चल जाएगा क्या? फिर अच्छा, हमारे इस नए जीवन में एक बड़ी विचित्रता है, हम अपराध को तो अधिकार मानते हैं और परिणाम को स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे भला? अपराध को तो हम मानते हैं कि अजी हमने कहा जी देखो जी आप ये चीज ऐसा शहर में मत किया करो, अच्छा कम कपड़े पहनकर मत घूमा करो, कहते हैं ये स्वतंत्रता का हनन है। अच्छा भाई स्वतंत्रता का हनन है, नहीं करना चाहिए। झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, छेड़छाड़ हो, अजी देखो इन्होंने ऐसा किया, ये गलत किया। अरे भले आदमी कारण को पैदा कर रहा है, कार्य को रोकना चाहता है, ऐसा कैसे चलेगा? कहीं तालमेल तो बैठाना पड़ेगा ना। बचाव करोगे फिर दुर्घटना हो जाए तो चिंता की बात है। आप दुर्घटना को निमंत्रण दे के दुर्घटना की निंदा करते हो, ये कौन सी बात है भाई? ये तो गलत, जमने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मनु महाराज ये कहते हैं कि जो मध्यम मार्ग होता है ना वो ठीक होता है। अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा। एक सामान्य आदमी मध्यम मार्ग से चलता है, वो किधर भी अति करेगा तो परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए हमें संसार में रहना है तो जिसकी चिंता पहले करनी है उसकी पहले करो, जिसकी बाद में करनी है उसकी बाद में करो, करने में कोई बुराई थोड़ी। तो इसलिए मनु महाराज ने ये जो बात कही है कि भाई एक तो ये करो, दूसरा क्या करो? बोले दूसरा ये काम करो कि थोड़ा बहुत समय सोचने में लगाओ। दरअसल हम करते 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 इतना करते हैं कि करने से पहले नहीं सोचते और करने के बाद भी नहीं सोचते। कहते हैं सोचना है तो निठल्लों का काम नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जब कोई आप काम करते हो तो उसका प्रोजेक्ट बनाते हो, तो प्रोजेक्ट बनाना सोचना नहीं है? और प्रोजेक्ट बिना बनाए कोई काम शुरू हो सकता है? तो फिर जो कुछ आपको दिन में करना है उस पर नहीं सोचा जा सकता, जो आपको साल में करना है उस पर नहीं सोचा जा सकता, जो आपको जीवन में करना है उस पर नहीं सोचा जा सकता। तो सोचना, एक तो सोचना ये है कि मन की किसी पर गुस्सा आ रहा है, मन में उसको गाली दे रहे हैं, सोच तो आप ये भी रहे हैं, पर इस सोचने से क्या लाभ होगा? तो सोचना वो जो उद्देश्य के लिए सोचा जाए, क्या हानि है क्या लाभ। अच्छी बात क्या है कि देखो ऐसा तो नहीं होता कि सदा आपको सही बात ही ध्यान में आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि यदि आप सोच कर करोगे तो 60, 70, 80% गलती नहीं होगी।
मैं एक बार एक जगह विदेश में सिंगापुर में एक व्यक्ति से मिलने गया था, उसकी बात मुझे सदा याद रहती है। वो कहता है, देखो शास्त्री जी, मुझे 80 साल व्यापार करते हो गए, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत नहीं किया, पर मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस समय मैंने किया उस समय वही सबसे अच्छा था। मतलब वो परिस्थिति आज भी हो जाए तो वही कर सकता हूं। आज मुझे ज्ञान बढ़ गया, परिस्थिति बदल गई, उपाय नए आ गए तो ठीक है, वो बात गलत हो गई। लेकिन उस दिन, उस समय, उस काम को करने के लिए जितने साधन, जितने उपाय, जितनी जानकारी मेरे पास थी, मैंने सबसे अच्छा किया, उसका मुझे पश्चाताप नहीं है। तो आप ये सोचो कि अच्छा कोई हमको बताएगा तब हम अच्छा करेंगे, इसलिए गलत नहीं हो जाए इसलिए हम क्या करें, ये चलता नहीं। सोचते हैं जी पता नहीं गलती हो गई तो हो गई, तो कुएं में गिरना है तो गिर गए, उसमें ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होना। उस समय तो करना है, यदि उस समय नहीं किया तो ये बड़ी गलती है। अच्छा हो गया तो वाह हुआ है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो अपनी जानकारी के हिसाब से ठीक किया था, नहीं हो पाया। तो इसलिए ये चिंतन कभी नहीं करना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। एक तो आदमी क्या है कि घरेलू मानसिकता से पीड़ित होता है। घर से बाहर जाएगा तो पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिस्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात को कुछ क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, सोचने से काम नहीं चलता। अरे कुछ तो मिलेगा, जैसा भी मिलेगा अच्छा ही होगा। ये डर बच्चों में भी आप डाल देते हो, वो बाहर पढ़ने जाए तो डरता है। क्यों? कि आपने उसे इस तरह का आदी बना दिया है कि हर चीज कोई उसको देता है, बाहर सोचता है देगा कौन। एक सज्जन है, नाम नहीं लूंगा, हमारे बड़े अच्छे प्रसिद्ध मित्र हैं, वो कहने लगे देखो हमसे गलती है। क्या गलती है? बोले हमारे माता पिता हमको दौड़ा देते थे, जा बाजार से सब्जी ले आ, बाजार से दाल ले आ, बाजार से लिया, तो हम दौड़ते रहते थे। बोले कि लेकिन हमारे बच्चे हुए और बच्चों के बच्चे हुए तो हमने उनसे काम लेना बंद कर दिया, और ये है कि इतना काम लेना बंद कर दिया कि वो कपड़े धोना नहीं जानते, कपड़े पहनना नहीं जानते, जूते पॉलिश करना नहीं जानते, जूते उतारना नहीं जानते, और एयर कंडीशन से बाहर नहीं जाते। अब वो बताओ कि यदि परिस्थिति से बाहर जाना पड़े तो क्या होगा। एक दिन यहाँ एक बड़ी रोचक बात हुई। हमारे दयानंद मार्केट है अजमेर में, वहां पर एक हमारा किराएदार है। मैं चंदा लेने के लिए उनके पास गया तो वो मेरे से कहने लगा कि शास्त्री जी, बोले पता है क्या, इतना बढ़िया अजमेर में एक काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बोले हम ऐसा स्कूल खोलने जा रहे हैं जो बिल्कुल वातानुकूलित हो, एयर कंडीशन का, सवेरे से शाम तक बच्चा जो है वातानुकूलित में रहे और गाड़ियां भी वातानुकूलित होंगी। मैंने कहा फिर घर का क्या करेगा? घर भी तो वातानुकूलित होना चाहिए और फिर सबका होना चाहिए। मैंने कहा कि इससे बुरा आप कुछ कर सकते हो क्या? वो चौंका, बोले मैं हम बुरा कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल बुरा करते। मैंने कहा तुम्हें बताओ कि फौजी को ज्यादा खाने की शिक्षा दी जाती है कि भूखा रहने की शिक्षा दी जाती है? भूखा रहने की, क्योंकि परिस्थिति ज्यादा खाने की आएगी तो उसमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भूखा रहने की आ गई तो जीना तो उसमें आना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ विद्यार्थी को तपस्वी क्यों बनाया? कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वो घबराए नहीं। मैं जब एनसीसी में था तो एक बार मेजर बोला पानी की बोतल तो भरनी है पर 10 किलोमीटर से पहले पानी पीना नहीं है। मैंने कहा यार पानी पास में है, अब कहता है पीना नहीं है। बोले नहीं पीना, पियोगे तो बोले हाँ ट्रॉलिंग करवा दूंगा घुटे कोहनी के बल चलवा दूंगा। तो अभ्यास किस चीज का कराया? प्यासे रहने का, भूखे रहने का, गर्मी सहने का, सर्दी सहने का, गाली सहने का। मतलब ये सहने का अभ्यास कराना तो ठीक है, लेकिन उसको नाजुक बना के पेश करना ये तो गलत है। आज तो आपने उसे खिला सकते हो, पिला सकते हो, कपड़ा पहना सकते हो, एयर कंडीशन में रख सकते हो। कल उसके भाग्य ने पलटा खाया तो आत्महत्या करेगा।
ऐसे व्यक्ति भी दो काम करते हैं, या तो आत्महत्या करते हैं या चोरी करते हैं। क्या करें जीने के लिए, और कोई तरीका ही नहीं बचता। मतलब उनको कार नहीं होना ये अपमानजनक बात लगती है, पैदल चलने में सम्मान नहीं लगता। एक योगी राज थे, घूम रहे थे, हमने कहा जी चलो हमारे साथ घूम कर आते। बोले लोग पैदल चलते देखेंगे तो कहेंगे क्या योगी है। ये जो मानसिकता हमने बनाई है ये बहुत गड़बड़ है। मतलब मैं पैदल चलूंगा तो क्या मैं नहीं रहूंगा क्या? कार से मैं हूं कि पैदल मैं होने से मैं हूं? मेरा घर झोपड़ी हो, मैं पैदल चलता हूं, मैं सूखी रोटी खाता हूं, मैं एक कपड़ा पहनकर रहता हूं, तो मैं नहीं रहूंगा क्या? फिर तो कपड़े ही सब कुछ हो जाएंगे, कार ही सब कुछ हो जाएगी, मकान ही सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा अस्तित्व उनसे है कि उनका अस्तित्व मेरे से है? तो हमने अपनी नई पीढ़ी में ये सोच नहीं डाला। वो एक कल्पना नहीं कर सकते कि इन साधनों के बिना कैसे जिया जाए। तो भारतीय जो परंपरा है या भारतीय जीवन की पद्धति है वो ये महत्व रखती है कि विपरीत परिस्थिति में आप सहज रह सकें, आप में तनाव पैदा न हो, आपको कष्ट न हो, आपको दुख न हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपको गलत होते ही गुस्सा नहीं आना चाहिए। आदमी ने गलत किया तो तुरंत आप उसको टूट कर पड़ते हैं और ये समझते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप गलती के लिए कह रहे हैं। लेकिन शास्त्र पता है क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि जिसने गलत किया है उसको भी तो मौका दो। उसने गलत क्यों किया? आपने बच्चे को डांटा, क्यों डांटा? कि तुझे सामान लेने भेजा था, देर करके आया, नालायक है, सुनता नहीं है, आवारागर्दी करता है, दोस्तों में घूमता है। अरे भाई उससे पूछ तो लो कि उसको देर हुई क्यों। हो सकता है कोई पिताजी ने रास्ते में ही कहीं दौड़ा दिया हो, कोई जरूरी काम हो, कहीं टकरा गया हो, किसी की कोई मदद पहुंचानी पड़ गई हो, किसी बड़े आदमी ने उसको दूसरी जगह भेज दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और यदि ऐसा हो गया तो फिर आपके डांट का मतलब क्या निकलेगा? आप खिसिया के रह जाते हो। अच्छा, एक सबसे रोचक बात कभी आप घरों में अनुभव करना। आपका नौकर है, आपका बच्चा है, उसके हाथ से कोई कप है, गिलास है, बर्तन है, जोर से गिरा और टूट गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जोर से चीखते हो, क्या तोड़ा? अरे टूट गया ना, अब क्या तोड़ना है? चिल्लाने से जुड़ जाएगा, वापस हो जाएगा। फिर क्या चिल्लाना? टूट गया ना, उससे पूछो चोट तो नहीं लगी, कब पर रोते हो? दूसरा आ जाएगा। लेकिन चोट लग गई तो वो ज्यादा खर्चीला हो जाएगा ना। तो चिंता किसकी करते हो? जो घटिया है। अच्छा, आपको कप को, गिलास को, थाली को बचाने की ही चिंता थी तो जब दिया था तब कह देते जरा ध्यान से ले जाना, गिरे नहीं। तो निश्चित नहीं गिरता। उस समय तो बोला नहीं, उस समय तो बताया नहीं, और जब गिर गया ना तब चीखाहट चिल्लाहट शुरू होती है। बिल्कुल बेकार, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही जब कोई बिगड़ हो जाता है तब चीखने की कोई जरूरत नहीं। बिगाड़ हो गया ना, इससे ज्यादा क्या है? हो गया तो हो गया। जरा करके देखो, बहुत शांति मिलती है। कोई होता है जी ये तो गिर गया, टूट गया। मैंने कहा टूट जाने, बना ही टूटने के लिए, टूट गया तो क्या हो रहेगा? तो काम आएगा। टूट गया तो छोड़ देंगे, दूसरा ले आएंगे। तो आप तनाव से मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए, और तनाव से मुक्त आप तब हो सकते हैं जब दूसरे को थोड़ा सा मौका दें। आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय दूसरे को प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। अगला आकर कहे कि माँ टूट गया, बोले बेटा कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट जाने, तुझे चोट नहीं लगी ना, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा भला? कुछ पड़ेगा नहीं ना। बच्चा बिगड़ जाएगा ना, उसी समय 2-4 लगाने बहुत जरूरी है। गलत है। तो आप थोड़ा सा इस पर यदि
थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, प्रतिक्रिया एकदम नहीं होने। अच्छा, प्रतिक्रिया हो भी जाए तो शास्त्र ये कहता है कि आप थोड़ा सा रोक लीजिए उसे। आप ये सोचिए कि ये बात अब भी कहनी ठीक है कि किसी और अवसर के लिए रख लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप ज्यादा कारगर हो। और उसी समय हिसाब बराबर हो गया तो किसी पर उधार तो बचना नहीं। और फायदा तो तब है ना किसी का उधार बचा हो, मौका आएगा तब लेंगे, वसूल करेंगे। तो हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो ये चीज हमें बहुत आसानी से अनुभव में आ जाएगी। तो कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, हो जाने दीजिए ना, इससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा क्या। आप डरते कब है मालूम है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। अच्छा, आप यूं सोच लो, ऐसा हो ही गया तो मैं क्या कर लूंगा, फिर क्या करोगे? इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। अरे भाई क्या होगा, हाँ यहाँ बैठा हूं, ये सब पकड़ के मुझे बाहर निकाल देंगे। अच्छा, निकाल देंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, निकाल दो, फिर आपको परेशानी नहीं है। आप होने से पहले परेशान होते हो ये सोचकर कि कहीं ऐसा न हो जाए। सारा दुख तो यूं हो जाता है। होने से पहले क्यों परेशान होना, होगा जब देखा जाएगा। न होने के इंतजाम कर लेते हैं और फिर भी हो गया तो हो जाने दो। तो ये जब आप सोच कर चलोगे, तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि आप शिविर में हो, साधक हो, उपासना करते हो, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए कि आपके अंदर जो आवेश है, उद्वेग है, वो पहले तो पैदा नहीं होना चाहिए। पैदा हो जाए तो उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए। और एक बार नियंत्रण करना आ गया तो फिर आपको दुनिया में कोई कष्ट नहीं दे सकता। क्यों? कष्ट कब होता है? जब वो जो चाहता है उसके विपरीत मैं चाहता हूं। हम खड़े थे एक दिन रेलवे स्टेशन पर, हमारे एक मित्र कहने लगा गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई। बहुत देर बोला, मैंने कहा ले आ जाकर। तो बोला कैसे ले आओ? मैंने कहा फिर क्यों परेशान हो रहा है, आएगी तो चले जाना, नहीं आएगी तो घर चले जाएंगे। अच्छा, आप खड़े होकर यही कहते रहते हो ना, बस नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, बहुत देर हो गई। नालायक लोग हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या सरकार है। अरे तेरे ऐसा बोलने से होगा क्या? तुझे गाड़ी का विकल्प है तो जाके बस से चला जा, विकल्प नहीं है तो गाड़ी आने का इंतजार कर, नहीं गाड़ी आने लिए घर जाके सो जा। ये मुश्किल काम लगता है, ऐसा नहीं। अच्छा, जब दूसरे से गलती होती है तो आप तुरंत ये मत समझो कि इसने गलत किया है। उसके लिए देखो, एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का अच्छा सा उदाहरण मैं सुनाता हूँ। मुझे किसी बजरंगदेशक जी ने सुनाया था। कहने लगे कि पंजाब का वो इलाका जो पाकिस्तान में चला गया, बोले वहां किसी आर्य समाज के जलसे में स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज गए हुए थे। किसी व्यक्ति ने उनको भोजन पर बुलाया, तो बोले 6 लोग भोजन पर गए। उपदेशक थे, ढोलक वाले थे, कोई ब्रह्मचारी थे, जो भी थे। अब स्वामी स्वतंत्रानंद जी तो अपने समय के सबसे बड़े उपदेशक थे, सन्यासी थे। कहने लगे भोजन के लिए हम बैठ गए। उसने सब्जी, नमक, पानी परोस दिया, फिर एक एक रोटी रखकर चला गया, तो आया ही नहीं दोबारा। इंतजार किया, देखा कुछ आने वाला नहीं है। स्वामी जी समझदार थे, वो तुरंत उठे, सब्जी खा के हाथ धो लिए। घर से बाहर निकले तो शायद निरंजन देव जी या कोई थे, उन्होंने कहा स्वामी जी कितना नालायक आदमी है, जिसे खिलाना नहीं था तो बुलाया क्यों, और बुलाया तो बिना बताए चला क्यों गया, कह देता। स्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा मत कहो, गृहस्थी है, कोई मुसीबत हो गई होगी। गलत है ये उत्तर। मतलब दूसरे को अवसर दो ना, कोई मजबूरी होगी नहीं तो ऐसा क्यों करता हो, है परिस्थिति तो आप उसको ये मौका दो कि हो गई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन हम किसी को मौका नहीं देना चाहते, तो ये गड़बड़ हो जाती है। उससे हमारे अंदर ज्यादा द्वेष, ज्यादा आक्रोश, ज्यादा परेशानी बढ़ती है। आपको गलती को, आपका नुकसान हो रहा है तो आप रोको, नुकसान नहीं हो रहा है ना, हो गई तो जाने दो, सुधर जाएगा, या नहीं होगा तो कोई और भुगत लेगा उसको।
तो यदि आप ये दृष्टि रखेंगे ना, कोई आपसे आता है, आपके पास कोई परेशान है और उसको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसको सुन लीजिए। अक्सर मैंने देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी घटना प्रायः नहीं होती। एक आदमी सामने से गया, नमस्ते नहीं की, बोले अच्छा आजकल ये मेरा विरोधी हो गया है, नमस्ते नहीं करता। 4 से कहा जी मेरे सामने से निकला, नमस्ते नहीं की उसने, आजकल तो बहुत ऐंठ में हो गया है, पैसा वैसा आ गया है। साल 6 महीने में मिले तो वहां से निकला, बोले बाबूजी मेरी नजर ही नहीं पड़ी आप पर। 6 महीने उसके लिए दुखी हो रहा है। मतलब वो ये कहता है बाबूजी मेरी नजर ही नहीं पड़ी आप पर, नहीं तो ऐसा कैसे होगा कि मैं आपको नमस्ते नहीं करूं। और ये 6 महीने उस नमस्ते के पीछे दुखी है। अरे भाई नहीं की होगी तो नहीं की होगी ना, हो क्या गया, नहीं की तो नहीं की, उसकी मर्जी है, उसकी नमस्ते करे करे, नहीं करे मत करे। तो हम सामान्य जीवन में यदि इतना करेंगे तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा, मेरा कहना यह है। इसकी कसौटी बताऊं आपको। दूध वाली बात चली थी सवेरे सवेरे, तो एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में बात आई कि हमारी दूधिये से लड़ाई क्यों होती है। वो पानी कम डालता है, ऐसा डालता है वैसा डालता है। देखो दुकानदार से लड़ाई होती है, दूधिये से लड़ाई होती है, सब्जी वाले से लड़ाई होती है, दिन में दफ्तर वाले से लड़ाई होती है, अफसर से लड़ाई होती है, मात चपरासी से लड़ाई होती है, लड़ाई ही लड़ाई होती है। अच्छा भाई क्यों होती है? हमारी पटती कब है? ये लाला है तो ठग, घर के सामने दुकान है, सौदा तो लेना पड़ता है, पर उसके लिए प्रेम मन में नहीं है, फिर क्यों लेते हो? और लेते हो तो क्या समझौता करके लेते हो? तराजू देखते रहते हो। आपकी तरफ झुकनी चाहिए, लाला सोचता है मेरी तरफ झुकनी चाहिए। समझौता कहाँ होता है? बराबर होने पर। तो दुनिया में हर जगह एक ही जगह समझौता हो। और तराजू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तुला, तोलने का साधन। और अच्छे व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? संतुलित व्यक्तित्व। ये तुला है ना, तो व्यक्तित्व अच्छा कौन सा? जो संतुलित है, जिसका पलड़ा इधर उधर झुका नहीं है। अच्छा ये कैसे पता लगेगा आपको कि आपका पलड़ा झुका नहीं है? बताओ कोई पहचान तो। हाँ आप तो बहुत शिविर कर चुके हो ना, बोलेंगे तो हम वही ना जो पहले बोला था। एक आदमी बोला साहब आप तो वही बात दोहराते हो। मैंने कहा तुझे पता है मैं मास्टर हूं? मैंने कहा तुझे पता है मैं मास्टर हूं? एक मास्टर 30 साल 32 साल 36 साल सर्विस करता है, कितने पाठ पढ़ाता है? अरे इज्जत इसमें बचती है कि विद्यार्थी बदलता है। इज्जत इसमें नहीं बचती, पाठ बदलता है, पाठ तो वही रहता है। फेलियर आ जाता है ना क्लास में, कहता है क्या पढ़ाएगा? वही पढ़ाएगा ना जो पिछले बार पढ़ाया था, जाने दे। क्या करना है जाकर के क्लास में। तो जो आदमी गुस्सा करता है तो गुस्सा करना छोड़ दे तो किसी और पर बोले। अभी तो गुस्सा जारी है तो उसी पर बोलना है, उसी बात को बार बार कहना है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम संतुलित हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान है आप मुस्कुरा सकते हो क्या? आपके सामने कोई गलती कर ले तो आप मुस्कुरा सकते हो क्या? मुस्कुरा सकते हो? नहीं ना, कम चांस है। यदि आप मुस्कुरा सकते हो तो आप ठीक हो, और आप मुस्कुरा नहीं सकते तो ना, तो गलत हो। मतलब आप कत्ल भी करो पर मुस्कुरा के करो तो कत्ल सही हो जाता है। और आप सामान्य बात भी तनाव में कहते हो तो बात गलत हो जाती है। क्योंकि जो बात राग से, द्वेष से, मोह से, क्रोध से, ईर्ष्या से कही गई है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो बात गलत है। आप कुछ भी हो, हाँ भले कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ
मन में बना रहा। देखो ऐसी जगह वैसे तो गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन आ जाए तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है, पहलवान जी मैं कमजोर आदमी हूँ, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रख लेते। एक दिन मेरे से एक आदमी ने अखबार छीन लिया गाड़ी में, मुरैना के पास से गाड़ी जा रही थी, शाम का समय था, उसने अखबार छीन के पढ़ने लग गया। तो मैंने उसको ऐसे करके कहा, मैंने कहा भाई साहब एक बात कहूं? बोले हाँ। मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं किस इलाके में चल रहा हूं और वहां की संस्कृति के हिसाब से आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, लेकिन यदि आप मांग ले तो मैं दे देता। उसने फेंक कर मारा। मतलब आपको गुस्सा आने का काम तो है, पर गुस्सा मत, मतलब जैसे कोई आदमी जगह घेर के बैठा है तो मैं कहता हूँ देखो जी आप हो तो पहलवान, आपको जगह ज्यादा चाहिए, पर दुबले आदमी का भी गुजारा हो जाए। तो मुस्कुरा के वो सिकुड़ जाएगा और उसे कहेगा तेरे बाप की सीट है, इतने में फैल के बैठा है, तो कहता है तेरे बाप की है। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि मुझ पर बोझा क्यों दूसरे का, तो मैं अपने को बोझे से यदि बचाता रहूं तो मैं सुखी रहूंगा, बस। दूसरा रहे तो अच्छा है, न रहे उसकी मर्जी है। तो फालतू सी बातें होती है ना। इस पूरे शिविर में मैंने कोई काम की बात तो आपसे की नहीं, लेकिन आप फिर भी सुनते रहे। तो टुडे स्मृति सुन लो, फिर समय हो गया है, कुछ नहीं उसमें व्यंग्य है। एकदा चेयरमासीनम टुडे धर्म विदाम्बरम महर्षिम फैशनाचार्यम जेंटिलमैन समभ्ययु। एक बार बैठे थे कौन? फैशनाचार्य, और कुछ जेंटिलमैन आकर उनसे बोले, कहते हैं कि टुडे भवान धर्म विदाम वरिष्ठ न्यू फैशनागाध समुद्र मंथ रिफॉर्मराणाम धुरी कीर्तनीय सर्वम न ब्रूहि कलि धर्म तत्व। बोले साहब आप तो बड़े रिफॉर्मर हैं, सुधारक हैं, फैशन की बारे में आप ज्यादा जानते हैं, तो वर्तमान में कैसे जीना चाहिए जरा हमको बताओ। कहता श्नोश्वा सौम्या टुडे धर्मान कलि प्रियान एवोल्यूशन थूरिया ये नित्यम गिरगिट रूपिण। बोले भाई आज की जमाने की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हर समय बदलते रहो गिरगिट की तरह। हाँ तो फिर क्या करें? कहता है कि प्रातःकाल उठो ना, कब उठो? जब इच्छा हो। प्रातः शयित उषसि पुनरारोग्य काम्यया ऑफिसो टाइमो या वन्न भवे तावदेवही। बोले ठीक है बैठ टी पी के सो जाओ। कब तक सो? बोले दफ्तर जाना पड़े तब उठ जाना। स्नान कैसा करना? साप्ताहिकम शीतकाले ग्रीष्म काले यथा रुचि नग्न तीन तबे कुरिया स्नानम सोप समन्वितम। सोप के साथ स्नान करना, टब में बैठकर करना। तो और क्या करना? नाश्ता कैसा करना? कहता है टीम कॉफी बिस्कुटम केकम सेवये नित्य में वही। टी कॉफी बिस्कुट इसका अच्छा करना, और सिगरेट विगरेट अच्छी पीनी चाहिए। बोले पढ़ना क्या चाहिए? मंथली वीकली डेली पत्रैर्योरोपनिसृत यत्किंचित् लिख्यते तद वही स्वतः प्रामाण्य मरति। लंदन से लंदन टाइम्स पढ़ना, उसमें जो लिखा है उसे वेद वाक्य समझना, ठीक है? और भी बहुत सारी बातें। तो ठीक है, और कोई कल आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से चर्चा का। क्या ये बता दिया? ये दो अलग अलग है। आपने कहा ना मनु और नारद एक है, क्या यही प्रश्न है ना? और कुछ है इसमें? नारद ऋषि पर, अरे वो अलग अलग चीजें, वो पौराणिक कुछ भी कर सकते हैं, उनके नारद जी हैं। ये सब ऐसा नहीं है, ये घटनाएं गलत हैं, और ये किसी प्रतीक को जो है ना घटना में बदल देते हैं। प्रतीक तो प्रतीक होते हैं, तो प्रतीक को प्रतीक मानकर काम चलोगे तो बुरा नहीं होगा, लेकिन प्रतीक को आप व्यक्ति मान लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये मध्यकाल की चीजें हैं, ये सब पौराणिक चीजें हैं, इनको आप प्रमाण मत मानिए। इसके इतिहास में जाना है तो पीछे का इतिहास देखिए, तो वो जो इनके गुण कर्म हैं उनके हिसाब से ठीक है। बाकी तो पौराणिकता में गप्पे हैं, गप्पे से सुनाने से आदमी को आराम मिलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती है, दक्षिणा ठीक मिल जाती है, इसलिए ये धंधा चलता है, इसका कुछ संबंध नहीं है असलियत से। चले शांति पाठ करें।
ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप तिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।